बच्चों, चलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। और जेई मेंस के सेक्शन में आप लोग आज हम सिर्फ देखेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि 22 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया था। एक क्वेश्चन है ना, 22 जनवरी का शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट से एक बार पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक मार देना। इसमें बोलता लेट एन बी द नंबर ऑफ ऑप्टेन इन रोलिंग ए फेयर डाई इफ द प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी का है ये, प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम, जो आपको दिया है तीन कंडीशन, x माइनस एन वाई प्लस जेड, एक्स प्लस एन माइनस टू वाई प्लस एन प्लस वन जेड, एन माइनस वन वाई प्लस जेड। आप लोग बताया नहीं कि प्रोबेबिलिटी का है, मैं समझा था मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो n माइनस वन वाई प्लस जेड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसमें ये बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन इसका कितना है, k/6। क्या बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन k/6 है ना। तो सम ऑफ ऑल k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, इसको ध्यान देखना है कि इसको बोलता है सम ऑफ ऑल k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो आपको तीन सॉल्यूशन होते हैं इसको सॉल्व करने का। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 12। जब अपन पढ़ भी रहे थे इसका तीन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। तो हमको तीन सॉल्यूशन होते हैं ना, इसको लिख देते हैं। पहला होता है यूनिक जो हमको पूछ रहा है, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। जब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए हम x, y और z की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आप, ठीक है, सॉरी ऊपर उल्टा लिख दिया, del 1 अपॉन del, और y इज इक्वल टू निकालते थे, दिख रहा सबको, del 2 अपॉन del, और यहाँ पर हम z की वैल्यू निकालते थे कितना, del 3 अपॉन del। ठीक है, इस प्रकार हम इसको निकालते थे। अब इसको निकालना तो ईजियर है, सभी को आता होगा, डिटरमिनेंट्स मेथड से हम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा ये काम है, इसको हम निकाल लेते हैं डेल। देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या होगा, कोएफिशिएंट 1, इसका माइनस n, और यहाँ पर फिर से 1 हो गया, फिर से हो गया 1, और ये हो गया n माइनस 2, यहाँ पर n प्लस 1, और यहाँ हो गया क्या 0, और n माइनस 1, और ये 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो। पहले हम इसको लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 लिए हम, तो कितना होगा n माइनस 2, है ना, माइनस ये n माइनस 1, n प्लस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो माइनस n है ये, तो इसको लिख देते हैं प्लस n, ये कॉलम है रो, तो हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, माइनस 1 ले लेंगे हम, ये कंडीशन, तो हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा, क्योंकि 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं, n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस n प्लस 1, तो आपको कंडीशन क्या आती है, n कितने हो गए, ये तो 0 हो गया क्या, कोई डाउट होगा, n प्लस n माइनस 2 है ना, है ना, n माइनस 1 है और 1 है लास्ट में। चलिए देखते हैं, माइनस n स्क्वायर, ये n कट गया, प्लस n, ये तो 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, कुछ गलत कर दिए क्या हम लोग, क्वेश्चन ठीक लिखे हो, ऐसा एक्सपेंड करो आप। ठीक है, 1 लिए, 1 कॉलम 1 रो। अब इसको ले लेते हैं, अब ये और ये, तो कितना हो जाता है, ये कॉलम ये रो ले लिए हम, है ना, कॉलम है, तो क्या हो जाता है आपका माइनस n प्लस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, हो, तो कितना हो जाएगा आपका n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2n माइनस 1, इस टाइप का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास कितना था,
ये एन स्क्वायर हो गया माइनस एन स्क्वायर प्लस 3n और कट गया -2, तो इसको लिख दो एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक करना है? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 3n है ना, -2n माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0। n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास n की दो ही वैल्यू आई है। अच्छा एक चीज़ बता मेरे को, ये क्या था? नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या थी? नॉट इक्वल टू 0। मेरे n की जो वैल्यू आई है 1 2, ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए, 1 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोलता है 6, तो बचा वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि इसमें हम जब यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, जब इसको हमने सॉल्व किए तो n की वैल्यू 1 2 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू है ना, यही हमारा बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन में। अब m के लिए 1 2 नहीं आएगा तो 3 4 5 6 आ जाएगा, माने k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई है ना। तो फाइंड, ये बोलता है सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 4, और फिर चारों को जोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 जोड़ो तो 4 3 7 4 11 11 5 16 16 6 22 22 तो है ही नहीं इसमें, 22 है, हाँ 22 आ गया। ठीक, 22 हमारा आंसर, 4th नंबर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो हमको ऑल पॉसिबल वैल्यू कितना निकल गया? मैंने इसमें बोल रहा था हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इज k/6, है ना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।